बुध लोक, शुक्र लोक की स्थिति, बुध और शुक्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति और वरदान प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, तदंतर शिव शर्मा को बुध का लोक दृष्टिगोचर हुआ। तब उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, ये अनुपम लोक किसका? देखो, बुध का अनुपम लोक। भगवान के पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह चंद्रमा के पुत्र बुध का लोक है। सो बुध किसके बेटे हैं? चंद्रमा के बेटे हैं। बुध अपने पिता चंद्रदेव की आज्ञा लेकर काशीपुरी में गए। मतलब बुध जो ग्रह है वो भी काशी में गए अपने पिता चंद्र की आज्ञा लेकर। वहां उन्होंने अपने नाम से बुद्धवेश्वर को स्थापित किया और हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। मतलब बुध ग्रह ने भी 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब संपूर्ण जगत के स्वामी विश्व भावन भगवान विश्वनाथ बुद्धवेश्वर नाम से प्रकट हुए। उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था। वे प्रसन्नचित्त होकर बोले, बुध, तुम वर मांगो। बुद्ध बोले, हुतात्मा वायु रूप, आपको नमस्कार है। अथवा पवित्र अंतःकरण वाले, आप परमेश्वर को नमस्कार है। ज्योति स्वरूप महेश्वर, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। अपरूप से अतीत निराकार है, आपको नमस्कार है। ये क्या किया? बुद्ध ने स्तुति शुरू कर दी। आप रूप से अतीत निराकार हैं, आपको नमस्कार है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। शरणागतों के लिए कल्याण रूप, आपको नमस्कार है। आप सबके ज्ञाता और सर्व स्पष्टा हैं, आपको नमस्कार है। आप परम दयालु हैं, आपको नमस्कार है। भक्ति भाव से आप प्राप्त होने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप तपस्याओं का फल देने वाले और तप स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शंभो शिव, शिवाकांत, शांत, श्रीकंठ, शूलपाणे, चंद्रशेखर, सर्वेश, शंकर, ईश्वर, धूर्जटे, पिनाक पाणे, गिरीश, शीतिकंठ, सदाशिव, महादेव, आपको नमस्कार है। देव देव, आपको नमस्कार है। स्तुति प्रिय महेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी निश्चल भक्ति हो। तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए। अब उन्होंने उनकी स्तुति करी। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान महेश्वर बोले, महाभाग, तुम्हारा स्थान नक्षत्र लोक से ऊपर होगा और तुम समस्त ग्रहों में अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तो शिव जी ने सबसे ज्यादा सम्मान देने के लिए बुध ग्रह को आशीर्वाद दिया, और तुम समस्त ग्रहों में अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तुम्हारा द्वारा स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देने वाली, दुर्बुद्धि हरने वाली और तुम्हारे लोक में निवास देने वाली है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी का प्रसाद प्राप्त करके बुद्ध पुनः स्वर्गलोक में लौट गए। तो ये जो बुध ग्रह है, चंद्रमा का बेटा है, और इन्होंने काशी जाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की।